Good evening children, this is Randhir here. Today we are going to discuss the chapter 5 of class 6 and the subject from which the chapter is, that is maths. Maths chapter 5. The name of the chapter is fractions. मतलब फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो भाग में, तीन भाग में, मतलब कि उसको बांटना, किसी भी चीज को उसके जैसे हमें ज़रूरत है उस मुताबिक उस चीज़ को हमें बांटना, ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका क्विक रिवीजन लेते हैं। तो देखिए, पहला, अ फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट ऑफ होल थिंग। फ्रैक्शन की मदद से हम किसी भी चीज़ की बराबर हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, हाफ मीन्स दैट वन थिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ दीज टू पार्ट इज टेकन। हाफ का मतलब ये हुआ कि यदि हमने एक चीज ली, उसको दो हिस्सों में काटा बराबर एकदम, उसमें से कोई एक हिस्सा अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा है या मेरे पास कम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एप्पल का, उसके नीचे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये 1/2 का एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2/3 का दिया गया हुआ है। ये देखिए आप, 2/3 के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 2/3 का मतलब है किसी एक चीज को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाए, उसको 2/3 बोलते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा इट में रिप्रेजेंट 2 ऑफ 3 मेंबर इन अ ग्रुप एंड 2 आउट ऑफ 3 आर 3 फ्रूट्स आर बनानास। यानी कि यहाँ पे बोला गया 3 में से 2 मेंबर हैं ग्रुप में, और या फिर ये कह सकते हो कि 3 में से 2 फ्रूट जो हैं वो बनाना है। तो भाई देख लो, 3 में से 2 फ्रूट तो बनाना है ही। सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है गर्ल्स और बॉयज़ के रेशियो का। देखिए, जितने बॉयज़ हैं कितने हैं? 2। गर्ल्स कितनी है? 3। तो 2:3, ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3:3 का मतलब है 2/3, यानी 3 से 2 को डिवाइड भी किया जा सकता है, यही इसीलिए इसको बोला गया। और ये जो ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे डिपेंड करते हैं तो हम देखते हैं। उसके लिए देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दिया हो जस्ट एज 5/4, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? 4 का टेबल ऐसे लिख के करेंगे, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जो ये है उसको लाइन के नीचे लिखेंगे, जो ये रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिखेंगे, सॉरी जो ये क्वेश्चन आया उसको यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर उसको यहाँ पर लिखेंगे। एक मिनट में आपको एक फ्रेश बुक के ऊपर एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो देखिए, हम कैसे नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमारे पास 6 है और उसको 4 से डिवाइड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 से 6 को ऐसे करके डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 2 बच गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जिसको डिवाइड किया उसको यहाँ लिखेंगे, और ये 2 उसके ऊपर। देखिए, यहाँ पर एक और भी चीज़ है, अभी ये 2 और 4 आपस में खुद ही कट रहे हैं, तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1/1/2 इस तरीके से आया, 1 राइट 1/2। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें 1 ये, यानी कि ये यहाँ पर हम 1 बढ़ जाएंगे आगे। तो यहाँ तक मान लीजिए 1 तक है, फिर इसमें हाफ ऐड कर देंगे, तो इधर आ जाएंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 2 था, तो 1 और 2 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 1.5 तक जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1 राइट 1/2 होगा। समझ गए? वैसे ही अगर हम अगला एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए 11/7 का, तो ये आएगा 1 राइट 4/7, क्योंकि जब हम 7 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास मान लीजिए फिर से वही नंबर लाइन, फिर यहाँ पर 1 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो हम 1 मतलब इसके आगे तक जाएंगे, फिर 4/7, फिर हमारे पास कुछ काउंटिंग्स होंगी, तो हम उसको काउंट करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कितना काउंट करेंगे? 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 तक काउंट किया, तो यहाँ पर 4/7 हो गया। ओके,
मीन्स ये 4/7 इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर 7 इक्वल पॉइंट्स बनाएंगे। 10 की वजह सिर्फ 7 इक्वल पॉइंट्स को मानेंगे और फिर उसमें जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो 4/7 उसका रेशियो होगा। अगर हम एक अगला एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 23/7 का, तो अगर हम इसको 7 से 23 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 3 या 21 और 2, यानी कि ये हम इसको लिख सकते हैं 2 राइट 3/7। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो पहले तो मैं 2 स्टेप तक आगे जाना, हम यहाँ आ गए। फिर 3/7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने खींच ली और इसमें जो थर्ड पॉइंट होगा वो 3/7 आंसर होगा। यानी कि इस लाइन पर जो ये होगा इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका रेशियो आपस में हमेशा इक्वल ही होता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल देखिए 1/2 है, अगर इसको डिवाइड करें तो भी 1/2, इसको डिवाइड करें तो भी 1/2, इसको डिवाइड करें तो भी 1/2, यानी कि ये फ्रैक्शन का जो रेशियो है सेम आ रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं या फिर वो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग होल पार्ट के इक्वल वैल्यू यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस को शो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि इसमें कहा है इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखने हैं। ठीक है, 4/9 के अगर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं तो एक बार उसके मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 से कर देंगे, 3 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे। इन सभी को जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमारा 4/9 ही आता जाएगा हर एक का। इससे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे इसके 3। आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो ये हैं 8/18, 12/27, 16/36। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4/9 हर एक में ही आएगा, इसलिए ये और ये आपस में इक्वल हो गए, जिसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, एक अगला एग्जांपल है राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर एज अ 12। यानी हमें न्यूमरेटर में 12 चाहिए, यानी यहाँ 12 चाहिए न्यूमरेटर, यानी कि हमें ऊपर 12 चाहिए, यानी 2/5 में ऐसा कुछ यहाँ करें कि 12 आ जाए। तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 2 12 और अपन में 5 6 बजे 30, यानी कि 12/30 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है यहाँ पर बोला चेक कीजिए क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, हमारा एग्जांपल है 3/10 एंड 15/50। ये एग्जांपल है ना, तो हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 × 50 इज इक्वल्स टू 150, 10 × 15 इज इक्वल्स टू 150, यानी ये तो आपस में इक्वल आ रहा है। ये देखिए इसका मतलब इनका फ्रैक्शन इक्वल है, यानी कि ये आपस में इक्वल है। और अगर हम ऐसे ना करें तो भी देखिए 5 3 जा एंड 5 10 जा, यानी 3/10 ये और 3/10 ये, तो आपस में इक्वल होगा भाई। ये चेक हो गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये हमने ये भी सॉल्व कर दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे होती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दिया है 4/26, तो 4/26 को हम ऐसे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ऐसा नंबर ना जाए जो एक टेबल में ना आते हो। और एक बात याद रखिएगा, इसको डिवाइड करने के लिए हमें एक ही टेबल का पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 4 का हमने 2 से कटा तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 से ही हम नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ये 2 1 जा 2 3 जा। अब देखिए 2/13 किसी एक टेबल में दोनों डिजिट्स नहीं आती हैं, इसका मतलब है कि ये इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगला एग्जांपल अगर हम देख ले तो वो 18/36। ओके, तो ये 2 9 जा होता है और 2 ये 1 जा और 2 8 जा, फिर 9 1 जा 9 2 जा, यानी 1/2 ये इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एक मेथड उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 27 है, 72 है, 27 न्यूमरेटर 72 डिनोमिनेटर है।
हम इसका एलसीएम लेंगे 27 के, 72 का भी एलसीएम लेंगे, और उनके फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जैसे ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, दो बार कॉमन है, 3 3 या 9 हो गया, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया 3, ओके 9, ये 9 आ गया उनका एलसीएम। तो 9 से हम दोनों जगह डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3/8। ये हमारा लोवेस्ट टर्म हो गया इनके फ्रैक्शन का, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का फॉर्म, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please like, share, subscribe my channel. Thank you. Wear mask and use sanitizer, as these are only precautions in today's era. Thank you, friends. Enjoy this video. We will meet in the next part of this chapter.